आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में रुख किया है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज कर ली हैं और कई तरीके की सभाएं या रैली कहें वो भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, रानी अग्रवाल जी महापौर भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश को लेकर क्या रणनीति है। मैडम, स्वागत है आपका बताने से। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई है, अब बारी मध्य प्रदेश की है, ऐसा केजरीवाल कहते हैं, तो उसको लेकर रणनीति क्या है? बिल्कुल, इस बार आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर पूरी विधानसभा में 2023 के जो आने वाला चुनाव है पूरा चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन के रूप में। और जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पंजाब में भी संगठन बनाया और गुजरात में भी संगठन बनाया, गोवा में भी, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में पूरे संगठन की तैयारी चल रही है। स्टेट, लोकसभा और जिला, सर्किल और लगभग ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष हमारे सभी कार्यकर्ता बन चुके हैं और बूथ की पूरी तैयारी चल रही है, बैठकें चल रही हैं। और हमारा दौरा पूरा मध्य प्रदेश में हो रहा है, पूरे 80 जिलों को लगभग मैं छू चुकी हूँ। और जो 7 दिन का दौरा मेरा बुंदेलखंड का है, भरपूर जनता का सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार पूरे जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भाजपा कांग्रेस राज कर रही है, लेकिन आज भी जनता को छोटी से छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए त्रस्त होना पड़ रहा है, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज भी जनता को जो छोटी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों का हक, मुआवजा, जो भी होते हैं ये काम, ये मूलभूत सुविधाएं जनता को पहुंचाना चाहिए, जिसकी भी सरकार हो, क्योंकि जनता टैक्स देती है तब जाके सरकार उनको ये लाभ देती है। लेकिन आज भी जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो काम करके दिखाया है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। उन्होंने जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने वो काम करके दिखाया है कि वहाँ की जनता 3 बार उनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दे चुकी है। और उन्हीं को देखते हुए पंजाब में भी हमारी सरकार बनी, गुजरात में भी हमारे 5 विधायक आए, गोवा में भी 2 विधायक आए हमारे। और इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हर घर तक पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि जो दिल्ली में हमने काम किया है, जो आप सबकी सुविधाएं हैं मूलभूत, और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को लेकर हम घर घर पर पहुंचेंगे, उनको बताएंगे। तो जनता का इस बार बदलाव का मूड है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जनता ने दोनों को देख लिया। आपने देखा पिछले कार्यकाल में किस प्रकार कांग्रेस की सरकार बनी थी और खरीद फरोख्त कर किस प्रकार भाजपा की सरकार बन चुकी है। तो जनता इस बार देख चुकी है, समझ चुकी है और वो देख रही है कि दिल्ली में किस प्रकार काम हो रहे हैं। तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प है और जनता का पूरा भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार वो बदलाव आपको 2023 का आने वाले चुनाव में मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन आम आदमी की जो पार्टी है उसमें कार्यकर्ताओं की कमी दिखती है। जब भी हम प्रदर्शन देखते हैं तो उसमें महज कुछ कार्यकर्ता रहते हैं और इस कारण से शायद मध्य प्रदेश में पिछली विधानसभा चुनाव में भी पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे सभी सीटों पे। तो इस बार क्या तैयारी है कि कार्यकर्ता भी एकजुट हों और आपको प्रत्याशी भी पूरे मिल सके? पूरे इस बार हमारे राज्यसभा सांसद जो नेतृत्व कर रहे हैं संदीप पाठक जी, उनका पूरे संगठन पर तैयारी चल रही है, जैसे पंजाब में और गुजरात में हो, इसी प्रकार यहाँ पे हमारे परिवार बढ़ रहा है और हमारे अधिक से अधिक कार्यकर्ता, लाखों की संख्या में पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। और हम लोग जो भी विपक्ष में धरना प्रदर्शन, आंदोलन जो भी करना था, हर जिले में हो रहे हैं। पूरा नेतृत्व चल रहा है बड़े हमारे नेता के अनुसार। और इस बार बदलाव मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ काम की राजनीति करती है और काम के नाम पर ही वोट मांगती है। और पंजाब में भी आपने देखा किस प्रकार हमारी सरकार बनी और जो गुजरात में मोदी जी का गढ़ था, हमने वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ा। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हमारे पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी एक एकजुट होकर
संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा चुनाव के पहले ही, ऐसा क्यों नहीं, हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो नोक झोंक तो छोटी मोटी होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। हम एक परिवार की तरह, हम तो 2 दिन से मेरा दौरा है, पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुट होकर सब काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत बड़ी यहाँ पे रैली होने जा रही है, तो पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी काम में जुटे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है, जनता तक पहुँच रहे हैं, सदस्यों को जोड़ रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, पूरे संगठन कुछ की तैयारी प्रत्याशी चल तय रही हुए हैं जिनको आप चुनावी है। मैदान में उतारेंगे? लगभग 70 से 75 तक लगभग प्रत्याशियों की सूची आ गई है। और ये पूरा एक आम आदमी पार्टी का एक सर्वे होता है, सर्वे के हिसाब से ही उनको टिकट दी जाएगी। अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से पूछ के, जनता जनार्दन से पूछ के, तो उसके हिसाब से अगस्त के लास्ट तक कुछ नाम की घोषणा होगी, जो आप सबके समझ आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, एक अच्छा वजन रखते हैं पार्टी में, तो क्या आम आदमी पार्टी उनको मौका दे सकती है प्रत्याशी के रूप में? देखिए, लोकतंत्र है और आम आदमी की पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो आम आदमी पार्टी के नीति को जाने, और एक खुला दरवाज़ा है, सबका स्वागत है। मतलब उनको मौका मिल सकता है आपकी बिल्कुल बात सबका में? स्वागत है, जो आम आदमी पार्टी के नीति को जानेंगे, सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत है, हम सबको एक है। ऐसे कुछ कार्यकर्ता बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेंगे आपको अभी? हाँ, बिल्कुल बातचीत चल रही है। अभी हाल में ही हमारे बीपी कंसोदिया जी, कल उन्होंने सदस्यता ली है, और उनके साथ कई सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली है, और भरपूर हमारा परिवार बढ़ रहा है। तो चंसोरिया जी क्या छतरपुर विधानसभा से तय हैं प्रत्याशी? अभी तो दावेदार हैं ज़रूर, लेकिन अभी सर्वे होगा, सर्वे के हिसाब से टिकट दी जाए। जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में चौपाल भी लगा रही है, सभाएं भी कर रही है और रोड शो भी हो रहे हैं, तो ऐसे में जनता का विश्वास जीतने के लिए वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यही जनता को चाहिए, और जो स्थानीय मुद्दे होंगे, हम उन मुद्दों के साथ आगे आएंगे, और हमारी गारंटी जो होगी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए, वो तो होंगे। और जो स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को हम गारंटी के साथ पहुंचेंगे। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी तो बोलते हैं, कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो आप वोट मत दीजिए, वोट दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो मत दीजिएगा। और 5 सालों में हम काम करेंगे और करके दिखाएंगे, जिस प्रकार दिल्ली में करके दिखा रहे हैं। केजरीवाल की कितनी सभाएं मध्य प्रदेश में हो सकती हैं, कुछ रणनीति है इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल बातचीत चल रही है, और हर जोन पे, हर लोकसभा पे, और कुछ सब पे बैठकें होंगी, और इस पे बातचीत चल रही है। जल्दी खासकर बड़े नेता, बुंदेलखंड जो पिछड़ा है, हाँ बिल्कुल, इसमें कितनी सभाएं करने वाले हैं? हाँ सभाएं होंगी, हर जगह होंगी, जहाँ भी होगा। ऐसा हम्म। लगेगा कि पूरी तैयारियां चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं, वो आप सबके समझ ज़रूर आएगा। और पूरे, जैसे आपने देखा गुजरात में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार सभाएं की, पंजाब में की, पूरे जोश के साथ हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का पूरा यहाँ पे आप सबको दिखाई देगा जी। अभी हाल में ही आपने देखा, भोपाल में भी आए थे, ग्वालियर में इतनी बड़ी महारैली हुई, तो उसी प्रकार सभी जगह हो। दिल्ली में ऐसी क्या बात है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके मंत्रियों पर काले बादल मंडरा रहे हैं और उनके ऊपर संकट आ जाता है, तो ऐसे में कहीं जो मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, तो प्रभावित तो नहीं करेगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और ईडी सीबीआई उन्हीं की है, और वो ईडी सीबीआई का सहारा लेकर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको झूठे आरोप में फंसा के वो सहारा ले रही। क्योंकि अगर उनको डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी से लगता है, तो उनको झूठे आरोप में फंसा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सच्चाई की राह पे हैं, और सच्चाई से लड़ रहे हैं, और हम सब उनके साथ हैं। और ज़रूर मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग एकजुट हैं, एक साथ से अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, सच्चाई की राह पे जनता जनार्दन के लिए लगे हुए हैं, काम के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारा तो एक ही केंद्र में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार,
फिर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का झंडा गड़े, ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी कभी भाजपा कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी थी कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने वहाँ पे भी चुनाव लड़ा और जनता का भरपूर सहयोग मिला। आज हमारे वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो इसी प्रकार जनता को वोट देना है, ना कि भाजपा कांग्रेस किसकी सरकार है, इसका ये पहलू नहीं होता है। जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही किसी को नेता बनाती है और वही उन्हीं के वोट से ही नेता बनता है, चुनता है। तो इस बार जनता पूरे बदलाव के मूड में है और मध्य प्रदेश में आपको आने वाले चुनाव में दिखाई देगा कि जनता किस प्रकार, जैसे दिल्ली में 70 में से 67 सीट आई, 70 में से 62 सीट आई, उसी प्रकार आपको ये 2023 का आने वाला जो चुनाव है वो दिखाई देगा आपको। एनडीए की जो सरकार है उसके खिलाफ छोटे छोटे जो मोर्चा हैं वो सब एक हो गए हैं और इंडिया करके एक गठबंधन किया है। तो ये गठबंधन कितना लंबा चलने वाला है? अभी 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें ये गठबंधन कितना काम आएगा? आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में एक अध्यादेश को लेके सुप्रीम कोर्ट ने